सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की अर्जियों पर आज समाअत करेगा। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की सरबराही वाली बेंच एकनाथ शिंदे और 14 अरकान असेंबली की नाअहली को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत करेगी। इसके साथ साथ बेंच उद्धव ठाकरे धड़े के एकनाथ शिंदे ग्रुप के नामजद लीडर को व्हिप तस्लीम करने के नए स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जी पर भी समाअत करेगी। दोनों ही धड़े एक दूसरे के अरकान को नाअहल करार देने के दर पे हैं। उद्धव ग्रुप का दावा है कि जब तक अदालत उज़्मा नाअहली की अर्जी पर कोई फैसला नहीं सुनाता तब तक शिंदे की क़यादत वाली हुकूमत आईनी नहीं, जबकि बागी शिंदे धड़े का दावा है कि उसके पास अक्सरियत है और उसे चीफ व्हिप चुनने और नोटिस जारी करने का इख्तियार है। ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को शिवसेना पर कब्जे के हवाले से ठाकरे और शिंदे धड़े के दरमियान कानूनी जंग पर रोक लगाते हुए अरकान असेंबली के खिलाफ दाखिल नाअहली की अर्जियों पर फौरी समाअत से इनकार कर दिया था। साथ ही साथ अदालत नाअहली की अर्जी पर फैसला होने तक महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर को कोई फैसला न करने को कहा था। और वहीं सुप्रीम कोर्ट में समाअत से कबल उद्धव ठाकरे धड़े को एक और झटका लगा है। अरकान असेंबली के बाद शिवसेना अरकान पार्लियामान भी दो खेमों में बंट गए हैं। लोकसभा में अब राहुल शिवाले शिवसेना के लीडर होंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बागी एकनाथ शिंदे ग्रुप के राहुल शिवाले को शिवसेना का लीडर मुकर्रर किया है। लोकसभा सेक्रेटरीट ने इस हवाले से मुरासला बीती शब जारी किया। ख्याल रहे कि शिवसेना के 12 अरकान पार्लियामान ने लोकसभा स्पीकर को खत लिखकर उनसे राहुल शिवाले को ऐवान का लीडर मुकर्रर करने की गुजारिश की थी। हमने ऐसा कोई अलग प्रस्ताव दिया नहीं दिया। हमने सिर्फ पार्टी की जो इंटरनल प्रोसेस है ग्रुप लीडर चेंज करने की, वो प्रोसेस हमने की है। पार्टी में किधर स्प्लिट ने नया ग्रुप ही नहीं बनाया। जो शिवसेना है वो शिवसेना ही है। जो इंटरनल ग्रुप लीडर की प्रोसेस, क्योंकि किस ग्रुप हमारे सब बहुत सारे सांसद हैं वो ग्रुप लीडर विनायक राव जी से नाराज़ थे, उनके कार्य से नाराज़ थे। 2-2.5 साल में उन्होंने सांसदों का जो काम करना चाहिए था, सांसदों को जो डेवलपमेंट के इश्यूज़ हो स्टेट लेवल से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, पार्लियामेंट में जो सांसदों को परफॉर्म करना चाहिए उसके लिए जो सपोर्ट करना चाहिए था वो न करने की वजह से पूरे सांसद नाराज़ थे। तो उनको चेंज करने की सिर्फ प्रोसेस की है हम लोग ने, और वो लेटर हमने स्पीकर महोदय के पास दिया हुआ है। और इस वक्त से बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला की वुज़रा को सख्त हिदायत। जी हां, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी की अपने वुज़रा को सख्त हिदायत दी है। वुज़रा अपने स्टाफ पर, यानी अपने वजीर अपने स्टाफ पर आंख बंद करके भरोसा न करें, दफ्तर और स्टाफ पर नजर रखें, किसी भी फाइल पर जल्दबाजी में दस्तखत न करें। तो ये हिदायत दी गई हैं सीएम योगी की जानिब से अपने ही वुज़रा को। बदनवानी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वुज़रा कोई भी फैसला मेरिट की बुनियाद पर लेंगे। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। तारिक कमर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक कमर, इतना बड़ा फैसला अपने ही वुज़रा के लिए हिदायत जारी की गई हैं, इसके पीछे की वजूहात अवामिल क्या कुछ हो सकते हैं? हाँ, देखिए बहुत अहम फैसला है और आपका सवाल भी बड़ा अहम है जिलानी जी। देखिए वजूहात जो हैं और जो असबाब हैं वो भी जग जाहिर हैं। जिस अंदाज के मामला सामने आ रहे हैं, जिस अंदाज की कुछ बदनवानियां सामने आई हैं, उसको लेकर वज़ीर आला बहुत संजीदा नजर आते हैं। और बार बार उन्होंने कहा है कि करप्शन किसी भी सतह पर हो, किसी भी बुनियाद पर हो, किसी के जरिए भी हो, उसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो देखिए एक जो हुकूमत का कामकाज है उसको साफ शफाफ बनाने के लिए, जो गलत मैसेजेस जा रहे हैं उनको रोकने के लिए, और देखिए ये जो सेकंड इनिंग्स है योगी आदित्यनाथ की, दूसरी बार वज़ीर आला बनकर जो आए हैं, तब से हम देखते हैं कि उनके मामलात में उनके काम करने के तरीक़ेकार में काफी फर्क देखा जा रहा है। तो देखिए उसी का पेश नज़र ये तमाम फैसले किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे नाराजगी भी देखी जा रही है। जो वज़ीरा की पूरी टीम उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर सख्तियां कुछ ज्यादा हो रही है, लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि हम हर फैसले का इस्तकबाल करते हैं और कोशिश यही की जाएगी कि जो हुकूमत की मंशा है, हुकूमत जिस नजरिए से काम करना चाहती है उसी नजरिए से हम लोग काम करें। तो देखिए एक अच्छा मैसेज है और जाहिर है कि जब अपर लेवल पर चीजें साफ सुथरी हो जाएंगी, साफ शफाफ हो जाएंगी, तो इसका कहीं ना कहीं यकीनी तौर पर आवाम को फायदा पहुंचेगा। जिलानी जी, तारिक कमर, यहाँ पर सीएम ने साफ कहा कि दफ्तर और स्टाफ पर नजर रखें और किसी फाइल पर जल्दबाजी में दस्तखत न करें। तो स्टाफ की बात हो रही है, दफ्तर पर नजर रखने की बात हो रही है, फाइल पर दस्तखत की जल्दबाजी न करें। ये जो हिदायत है, ऐसा क्या कुछ साबिक में देखने को मिला या ऐसी चीजें सीएम की नजर में आई हैं जिसके लिए हिदायत दी गई हो? हाँ देखिए जिलानी, ये तो जब हुकूमत के काम काज होते हैं तो जाहिर है कहीं ना कहीं
अगर बहुत उलझन में कुछ फैसले ऐसे हो जाते हैं, कुछ लीडर ऐसे हो जाते हैं जिसका कहीं ना कहीं हुकूमत को नुकसान उठाना पड़ता है या हुकूमत पर हर्फ आता है किसी भी फैसले से या किसी गलत फैसले से। देखिए ये एक सिस्टम है जिसको मजीद बेहतर बनाया जा रहा है, एक काम करने का तरीकाकार है जिसको मजीद मुस्तहकम किया जा रहा है और इसी के पेश नज़र ये तमाम तर हिदायत जारी की जा रही हैं। और देखिए चाहे वो आइन और कानून का मामला हो, डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज हों या दूसरे तमाम अवामिल हों, तो देखिए उसमें कहीं ना कहीं हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ अब खुद दिलचस्पी ले रहे हैं और उनका मानना यही है कि कोई भी ऐसा फैसला जिससे हुकूमत के कामकाज पर कोई असर आए, कोई हर्फ आए या उसकी तनकीद हो, उसको बाकायदा तौर पर उनकी नज़र से होकर ही गुजरना होगा। तो देखिए ये अपने आप में एक बड़ा उन्होंने पैगाम दे दिया है उन वज़रा के लिए जो कहीं ना कहीं खुद मुख्तारी के एहसास में मुब्तला थे। अब उनको कहीं ना कहीं ये एहसास होगा कि जो मुखिया हैं उत्तर प्रदेश के, इस रियासत के, उनकी बगैर मंशा के, उनकी बगैर मर्जी के कोई काम कर नहीं पाए। जी, यानी ये सरकार सीधे तौर पर किसी भी तरह की भूल चूक या किसी तरह के ऐसे मसाइल से बचने के लिए अपने वुज़रा को सीधे तौर पर आगे काम करने की हिदायत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक कमर इस पूरी